गोरखपुर डीएम कार्यालय में उपस्थित हैं। जिस तरह अमित शाह ने टिप्पणी किया था, पूरा देश आक्रोश में है लेकर। और हमारे साथ जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान जी हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरह टिप्पणी किया गया? अमित शाह जिस तरह से सदन में टिप्पणी किए थे और हमारे संविधान निर्माता वंचितों के नेता हैं, सभी का छुआछूत की भावना जिसमें मिटाए, वैसे अमित शाह ने जिस तरह से अपमान किया बाबा साहब का, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। बता देना चाहती हूँ, अम्बेडकर हमारे पूजनीय है। अम्बेडकर ने गरीबों को सम्मान दिलाया, अछूतों को सम्मान दिलाया। ये स्वर्ग है, ना कि उनका राम राम स्वर्ग है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर करने से बजाय राम राम करेंगे तब लोगों को स्वर्ग मिलेगा। ये बहुत गंदी मानसिकता है। इससे साक्ष्य मालूम होता है कि बीजेपी संघी है और संघी मानसिकता का है और वो संविधान को खत्म करना चाहता है। फिर से वही ऊंच नीच वाला भेदभाव लाने चाहते हैं संविधान खत्म करके। तो हमारी मांग है, ये सब लेकर के उग्र प्रदर्शन करते हुए ये मांग है कि बाबा साहब का अपमान जिसने किया है अमित शाह, उनको बर्खास्त किया जाए, वो अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो ये धरना अभी चलता रहेगा। जिस तरह माना जाता है संविधान बाबा साहब ने जब लिखा तो ये नहीं कहा कि मैं इस फला जाति की लिख रहा हूँ, मैं सबके लिए संविधान लिखा था। बाबा साहब का संविधान सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं था। बाबा साहब खासकर जिस तरह से छुआछूत की चरम सीमा लगी हुई थी और दलितों के साथ काफी इस तरह का एक पशु के समान लोग दृष्टि से देखते थे, लेकिन बाबा साहब को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता था। और इसलिए बाबा साहब अपनी गति देखते हुए उन्होंने सर्व समाज के लिए लिखा, लेकिन सर्व समाज उन्हें झुकाना चाहता है। वो सभी के लिए लिखा, सभी के लिए वो बना सम्मान, और महिलाओं के लिए भी लिखा। महिलाएं आज बाबा साहब का देन है, जो बाहर निकल के अपना काम कर रही हैं, जो ड्यूटी करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें अवकाश भी बाबा साहब ने ही दिलवाया। आज बाबा साहब का देन है कि स्वतंत्रता का अधिकार मिला, उसके बाद चुनाव का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला, हमें और आपके बीच बोलने का अधिकार मिला। जिस तरह माना जाता है अमित शाह जी ने जिस तरह टिप्पणी किया है, अमित शाह जी ने जब शपथ लेते हुए उनको भी तो संविधान ने ही शपथ दिलवाया होगा। आपको बता तो रहे हैं कि अमित शाह को अभी ज्ञान नहीं है। अमित शाह तड़ीपार आदमी है, मंद बुद्धि का आदमी है। उसे नहीं मालूम है कि जब सदन में शपथ लेते हैं तो हमें संविधान का सहारा लेना पड़ता है। उसी संविधान का शपथ खा करके और उसी संविधान का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पूरे बीजेपी को। जय संविधान। कुछ लोग कह रहे हैं आरएसएस के लोग हैं, क्या ये सब है? संविधान विरोधी आरएसएस के लोग ही इस तरह की मानसिकता कर सकते हैं। देखिए क्या चाहती हैं आप लोग? अगर आप मांगे अगर पूरी नहीं होगी फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होगी, ये धरना निरंतर चलता रहेगा और उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की। जिस तरह पूरा देश उतर चुका है रोड पे, आज पूरा देश उतर चुका है संविधान को लेकर, इसमें किसी जात पात का नहीं देखा जा रहा, पूरा देश उतर चुका है। आखिर सारे लोग क्या मांग कर रहे हैं? सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दें। बस यही हमारी मांग है। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। निर्मला पासवान कांग्रेस पार्टी के कहा जाता है ये शेरनी है। निर्मला पासवान कांग्रेस पार्टी के शेरनी माना जाता है। आगे आप देखते रहिए पूर्वांचल।